तो हम मीन लगन में शनि महादशा के बारे में बात कर रहे थे। मीन लगन में जब भी शनि आपकी कुंडली में विभिन्न भावों में स्थित होंगे तो महादशा के दौरान आपको किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे इस वीडियो में 8वें भाव के बारे में। 8वें भाव में अगर आपके शनि स्थित हैं तो यहाँ शनि उच्च की स्थिति में होते हैं, एक्सल्टेड होते हैं, और यहाँ शनि की जो स्थिति है उसकी वजह से आपके काफ़ी ज़्यादा जो है जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आपके सोचने समझने के तरीके, आपके कहीं ना कहीं बात करने के तरीके और आपके डिसीजन लेने पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा शनि की प्लेसमेंट का। अब अगर ऐसे में दशा आती है तो इसका सबसे बड़ा रोल आपके कैरियर में भी रहने वाला है। यहाँ शनि स्थित है तो आप ज़रूर कुछ गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने माता पिता से और अपने इन लॉज से भी। 8वें भाव के थ्रू आपकी लाइफ बदल सकती है शनि दशा के दौरान, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा कोई चेंज आप एक्सपेक्ट ना करें। अगर यहाँ शनि वक्री स्थिति में हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर डिग्री वाइज शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो ऐसा शनि आपको कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा लेट कर सकता है कभी कभी। और कैरियर में ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको वो नेम फेम हासिल ना हो या वो एक अच्छी स्टेज पे आप ना पहुँचे कैरियर में। लेकिन यहाँ पर आपको कैरियर में लगातार प्रयास करना पड़ेगा और खुद के दम पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ अब तुला राशि में शनि के स्थित होते हुए ये आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा साबित होगा और आपकी लंबी आयु प्रदान करेगा। लेकिन अब शनि की जो महादशा है वो आपके लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे सोचेंगे, कैसे आप डिसीजन लेंगे, कितना आप समय लगाएंगे डिसीजन वगैरह लेने में, इसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ से हम सबसे पहले अब देखें तो आपके चार्ट में शनि 11वें भाव और 12वें भाव दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं मीन लगन में। ऐसे में कुछ हद तक आप ऐसे इनकम सोर्सेज खोज सकते हैं शनि दशा में अपने लिए, जिनसे आपको रेगुलर इनकम होती रहे और जिनसे आप हालांकि बहुत ज़्यादा धनवान तो नहीं बनेंगे उन इनकम सोर्सेज के माध्यम से, बट कुछ हद तक आप अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकेंगे। इसके साथ साथ लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज या सडनली कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट या कोई ऐसी स्थिति कि आपकी लाइफ एकदम बदल सी जाए, ऐसा आप एक्सपेक्ट ना करें तो बेहतर है। इसके साथ साथ अगर शनि पर किसी भी मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव है, राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो आपका मैरिड लाइफ और आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है इस दशा में। अब यहाँ पे आपके इन लॉज के साथ जो आपके रिलेशन है उनके ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन देखा जाए तो शनि क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी है, ऐसी कंडीशन में ऐसा शनि आपको रिसर्च वगैरह में मदद करेगा, उच्च शिक्षा में मदद करेगा, अकल्ट के फील्ड में काफ़ी मदद करेगा। इसके अलावा कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र, ध्यान साधना या इस प्रकार का काम आप करते हैं या ऐसे कार्यों में रुचि लेते हैं तो वहाँ पर शनि का आपको सपोर्ट रहेगा अवश्य ही। लेकिन ऐसा शनि आपके लाइफ स्टाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा और आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास की प्रवृत्ति नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी रह सकती है शनि दशा के दौरान। अब यहाँ पे हम सबसे पहले शनि की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। शनि सबसे पहले आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस जहाँ अब गुरु का खुद का ही घर है, आपका लगन भी खुद का गुरु का ही है और 10th हाउस भी गुरु के पास ही है। इसलिए यहाँ शनि अब डिपेंड करेगा आपके जुपिटर कहाँ बैठे हैं चार्ट में, कितना मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 10th हाउस पर। इसलिए ऐसा शनि आपके एफर्ट का रोल दिखाता है आपके करियर में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आप में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको आपको सामने लाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अगर 8वें भाव से संबंधित कोई भी काम करना चाहें शनि दशा के दौरान तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शनि यहाँ मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको काफ़ी ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। कुछ हद तक आपको अपने काम में पंक्चुअल बनना पड़ेगा और आपको समय पर काम करना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पर रहने की वजह से अपने बॉस के साथ या कभी कभी अपने कलीग्स के साथ या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उस स्थान पर आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। इवन कुछ हद तक आपके बॉस के साथ भी आपको मतभेद देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर आपके खुद के प्रयासों के बिना आपको सुलह नहीं देखने को मिलेगी कभी भी। ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रहेंगे, एंग्जाइटी में रहेंगे और बार बार कोई ना कोई परेशानी आपके करियर में आती ही रहेगी। अब ये दशा आपको शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा कष्ट देगी करियर के मामलों में, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होते चले जाएंगे इस दशा में और धीरे धीरे आपके फेवर में रिजल्ट होते चले जाएंगे। यहाँ पे आपको शनि के बल को देखना पड़ेगा, यहाँ कितना ज़्यादा शनि बली है। जितना ज़्यादा समझ लीजिए शनि बली है उतना ही ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उन दोनों भावों के लिए भी आपको शनि काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएंगे।
अब यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे। दूसरा भाव इनका नीच का घर है, लेकिन शनि उच्च की स्थिति में होते हुए अपने नीच के घर को भी कहीं ना कहीं अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे, या वहाँ पर भी आपकी थोड़ी मदद अवश्य करेंगे। हालांकि आपको अपना खुद का घर, धन संपत्ति, ये सब आपको एकत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, और फैमिली का सपोर्ट भी आपको कम से कम रहेगा यहाँ पर। लेकिन शनि आपकी वाणी पर बहुत ही स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे। ऐसे में आपको अपना व्यवहार सुधारने की ज़रूरत रहेगी। आपको बहुत ज़्यादा सत्यवादी नहीं होना चाहिए। आपको कौन सी बात किसको कब कैसे बोलनी है, कहाँ बोलनी है, इनके बारे में थोड़ा विचार करके ही बोलना चाहिए। और आप वाणी से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, किसी को भी प्रेशर में ना डालें आप वाणी के द्वारा। इसके साथ साथ आप अपनी धन संपत्ति को लेकर हालांकि बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने वाले हैं, और फैमिली से जो भी आपके एक्सपेक्टेशन होंगी, जिस भी प्रकार की आप अपेक्षाएं रखेंगे, वो आपकी कभी भी पूरी नहीं हो सकेंगी। ये आपके लिए एक थोड़ी समस्या ज़रूर बन जाएगा इस स्थिति में। अब शनि का दूसरे भाव को देखना आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने का काम करेगा। अगर आपका मंगल बहुत मजबूत स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित रूप से आप अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति अर्जित कर सकेंगे, लेकिन इसमें आपको समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। अब उसके बाद शनि यहाँ से आपके 5वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 5वें भाव को जब शनि एस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपके लिए शनि बहुत गहरा इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि 5वां भाव है वो आपकी बुद्धि का है, आपके विवेक का है, आपके सोचने समझने के तरीके और आपकी क्रिएटिविटी का है। इसलिए हो सकता है कि आप परफेक्ट रूप से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कभी कभी नहीं कर पा रहे हो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ आपको काफ़ी ज़्यादा बिगड़ती हुई देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपकी लव लाइफ पर बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है शनि की दृष्टि का, और अपने संतान के साथ भी कहीं ना कहीं आप थोड़े असंतुष्ट नज़र आ सकते हैं। यहाँ पर शनि आपको कोई भी प्रकार की स्पेकुलेटिव अगर आप इनकम करना चाहते हैं, जैसे कि लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, तो उतना ज़्यादा साथ नहीं देंगे। हालांकि आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शनि की दशा के दौरान आप ये देखेंगे कि मानसिक रूप से आप थोड़ा सा परेशान अवश्य रहेंगे किसी न किसी बात को लेकर। या तो आपके कामों में रुकावट आती रहेगी, या फिर आपका काम जब समय पर नहीं बनेगा तो ये आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देगा। इसके साथ साथ आपको सही समय पर सही प्रकार से निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, और जितना परफेक्ट आप निर्णय ले सकेंगे और सटीकता से ले सकेंगे, उतना ही अच्छा आप उस पर काम कर सकेंगे। शनि का दृष्टि 5वें भाव पर है, तो ये मानसिक रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनाएगा, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में आपकी लव लाइफ या आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। अब ये दशा का सबसे बड़ा रोल आपकी एज के हिसाब से भी रहेगा, और क्योंकि ये काफ़ी लंबी दशा रहती है और शनि का जो प्रभाव है वो भी हमें काफ़ी स्लो देखने को मिलता है, इसलिए आपका अगर मान लीजिए किसी जातक का ऐसी दशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाता है, जैसे 5 से 10 साल की आयु या 15 साल की आयु तक, तो आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। इससे आपको सीखने, समझने, बातचीत करने में थोड़ा देरी का सामना करना पड़ सकता है, और आप चीज़ों को उस प्रकार से एनालाइज नहीं कर सकेंगे कभी कभी जिस प्रकार से आपको करना चाहिए। तो आपकी एजुकेशन पर, आपके सोचने समझने के तरीके पर और आपके डिसीजन लेने पर इस शनि की दृष्टि का बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। शनि दशा के दौरान आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, और आप कभी कभी बहुत ही कम कंसंट्रेट कर सकेंगे अपनी एजुकेशन वगैरह या किसी भी अन्य काम पर। अब ऐसी दशा अगर किसी को मिड एज में आती है, जैसे कि मान लीजिए ये दशा आपको 30 की एज या 35 की एज में आती है, तो ऐसा शनि आपके लिए बहुत सारे ऐसे अवसर लेकर आएगा जहां पर आप अपने कैरियर में और अपने पर्सनल मैटर्स में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए एफर्ट की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। आप खुद का एफर्ट कितना लगा सकते हैं, आप कितना प्रयास कर सकते हैं किसी भी काम को करने को लेकर, और आप कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं और कितने ज़्यादा अलर्ट हैं किसी भी काम को करने के लिए, उतना ही ज़्यादा आपकी सक्सेस रेट यहाँ ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पे शनि का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपकी मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है। लेटर एज में अगर ऐसी दशा आती है तो स्वास्थ्य को लेकर होने वाले नुकसानों से आपको शनि दूर रखेगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन, ध्यान साधना में आपको रुचि देगा, और ज़्यादातर ऐसा शनि आपको लेटर एज में आध्यात्म की तरफ लेकर चला जाएगा। हालांकि फिर भी आपकी लाइफ में आर्थिक रूप से काफ़ी स्थिरता देखने को मिलेगी, और आपने जो पहले काम करा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं से आपको एक अच्छी इनकम भी होती रहेगी। लेकिन ऐसा शनि वास्तव में आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको बहुत ज़्यादा भोग विलास या ऐसी कोई इच्छाएं नहीं देता। तो यहाँ पर इन सब को लेकर थोड़ी सी शिकायत आपको रह सकती है शनि महादशा के दौरान।